अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान लिबशरिन अन युअतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नुबुव्वह सुम्मा यक़ूल लिन्नासि कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुन्तुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुन्तुम तदरुसून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद वबारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि मग़रिब के बाद हमने क़ुरान मजीद की मुख्तसर तौर पर तिलावत की, उसके बाद दुआए ख़त्म पढ़ी गई, उसके बाद हज़रत शेख़ुल इस्लाम आरिफ़ बिल्लाह हाफ़िज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमतु व रिज़वान के तज़किरा अनीक़ा का सिलसिला शुरू हुआ। अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे इस हवाले से कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी तक़रीर करनी नहीं है, बल्कि हमारे इस निज़ामुल अमल का मकसद तलबाए मदरसा अनवारुल बरक़ात ने इस महफ़िल का इनेक़ाद अमल में लाया। तलबा और हमारा मकसद बुनियादी यही है इस महफ़िल से कि शेख़ुल इस्लाम की बारगाह में नज़राने अक़ीदत क़ुरान तिलावत क़ुरान की शक्ल में पेश किया जाए। तो लिहाजा साथ ही साथ हुसूल सआदत के लिए, हुसूल बरकत के लिए कुछ शेख़ुल इस्लाम का तज़किरा भी किया जाता है। चूँकि वक्त मुख्तसर है, इस हवाले से मैं शेख़ुल इस्लाम की सारी ज़िंदगी के हालात और वाक़ियात तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन शेख़ुल इस्लाम की ज़िंदगी के एक पहलू पर मैं आपके सामने बात रखता चलूँ। खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि मा कान लिबशरिन अन युअतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नुबुव्वह। किसी हस्ती के लिए ये जायज़ नहीं है और मुनासिब नहीं है जिनको अल्लाह ने नबूवत और किताब अता फ़रमाई हो, यानी अल्लाह ने जिस हस्ती को नबी बनाया हो या रसूल बनाया हो, उनके लिए जायज़ और मुनासिब नहीं है कि अन यक़ूल लिन्नासि कूनू इबादन ली, कि वो लोगों से कहे कि तुम अल्लाह को छोड़कर मेरी बंदगी करो, मेरी इबादत करो, अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ। ये किसी रसूल के लिए जायज़ नहीं है, किसी नबी के लिए जायज़ और मुनासिब नहीं है, बल्कि नबी की ज़िम्मेदारी ये है कि वो लोगों को तलक़ीन करे। क्या करे? वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुन्तुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुन्तुम तदरुसून, कि बल्कि नबी की शान ये है, उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि लोगों को अल्लाह वाले और उलमाए रब्बानिय्यीन बनने की तलक़ीन भी करें और अपनी तालीम व तदरीस के ज़रिए से उनको उलमाए रब्बानिय्यीन बनाएं भी। तो नबी की शान और नबी की तलक़ीन ये होती है कि वो ख़ुद लोगों को तलक़ीन भी करते हैं कि लोग उलमाए रब्बानिय्यीन बन जाए, अल्लाह वाले बन जाएँ, उलमाए आमिलीन बन जाएँ, अल्लाह को पहचानने वाले आरिफ़ बिल्लाह बन जाएँ। ये तलक़ीन करें लोगों को। नबी क्या करें? इस बात की तलक़ीन करें और ये भी तलक़ीन करे कि लोग वो उलमाए रब्बानिय्यीन अपनी तालीम व तदरीस के ज़रिए से दीगर उलमाए रब्बानिय्यीन को तैयार करें, ऐसे उलमा को तैयार करें जो अल्लाह की मारिफत, जो अल्लाह की पहचान रखने वाले हो, जो इल्म व हिकमत रखने वाले हो। ये अम्बिया की शान होती है। इस आयत के शान नुज़ूल यानी इसके नाजिल होने की वजह यह बतलाई गई है कि एक मरतबा यहूद व नसारा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दावत इस्लाम पेश की कि अल्लाह को एक मानो, मुझे सरकार का रसूल मानो।
तो एक मिजाज होता है इंसान को कि जब इंसान पसंद आता है तो उसकी हर बात अच्छी दिखती है, हर बात भली मालूम होती है। लेकिन जब इंसान बुरा मालूम होता है, इंसान से किसी से नफ़रत अगर होती है, तो उसकी अच्छी बात में भी वो गलत मफहूम क्या करता है, निकालता है। अरबी में एक मुहावरा है, आइनुर रिज़ा अन कुल्ली आइबिन करीरतुन व आइनुस सख़ती तुब्दिल मसाया, कि जो है ना, जो मोहब्बत और चाहत की निगाहें होती हैं वो हर ऐब को छुपा देती हैं, और जो नफ़रत की निगाहें होती हैं वो ऐब ना भी हो तो ज़ाहिर कर देती हैं। तो चुनांचे यहूद और नसारा सरकार से अदावत और दुश्मनी रखने वाले थे। सरकार ने उनको से कहा था कि अल्लाह को एक मानो, मुझे सरकार अल्लाह का रसूल मानो, ये दावत सरकार ने उनको दी थी। लेकिन उन्होंने उसका एक गलत मफहूम निकालते हुए, मफहूम क्या, उस बात से कोई गलत मफहूम निकलता ही नहीं था, उससे लाताल्लुक़ और बेबुनियाद बात उन्होंने जो है ना क्या कही, सरकार पर यह इल्ज़ाम लगाया, अतअमुरुना अन नअबुदा का, क्या तुम ए मोहम्मद, क्या तुम हमें हुक्म देते हो कि हम तुम्हारी इबादत करें, हम तुम्हारे बंदे बन जाएं, जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम की ईसाइयों ने इबादत की, यहूदियों ने अंबिया की इबादत की, उनको खुदा, खुदा के अलावा उनको खुदा मान लिया। क्या आप भी ये दावत देते हैं कि हम अल्लाह को छोड़कर आपको खुदा मान लें और अल्लाह के बजाय आपकी इबादत करें? ये बात जो है ना, सरकार की किसी भी, सरकार ने तो दावत इस्लाम पेश की थी, अल्लाह को वहदहू ला शरीक लहू मानने का हुक्म दिया था, अल्लाह के सिवा किसी और को खुदा न मानने की तलकीन फरमाई थी, खुद को रसूल तस्लीम करने का हुक्म दिया था। लेकिन चूंकि थी अदावत दिल में और दुश्मनी थी, तो लिहाजा उन्होंने इसको एक, ये बजाय इस गुफ्तगू को समझते और ईमान लाकर सआदतमंदी हासिल करते, इन्होंने पूरे तौर पर गलत सरकार पर जो है ना इल्ज़ाम लगा दिया कि आप हमें अल्लाह को छोड़कर अपनी इबादत की तरफ बुला रहे हैं, अल्लाह की बंदगी को छोड़कर अपनी बंदगी की तरफ बुला रहे हैं। तो लिहाजा इनका ये भोंडा और ये बेबुनियाद इल्ज़ाम जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, तो सरकार ने फरमाया, खुदा की कसम, मैं ना तो अल्लाह के अलावा किसी की और की इबादत का हुक्म देता हूँ, ना मैं अपनी इबादत का हुक्म देता हूँ, मैं तो यही कहता हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करे। ये गुफ्तगू चल रही थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का को यहूदियों और नसारा का बेबुनियाद और भोंडा इल्ज़ाम जो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने लगाया, वो पसंद न आया, और अल्लाह ने फ़ौरन आयत मुबारका नाजिल फरमा कर बता दी कि नबी कभी भी, किसी भी, कोई भी नबी जिनको अल्लाह ने नबूवत और रिसालत से सरफराज फरमाया हो, वो कभी भी किसी लोगों को जो है ना अपनी इबादत का, अपनी बंदगी का जो है ना हुक्म नहीं देते, बल्कि अंबिया की तलकीन ये होती है कि लोगों को जो वो हुक्म देते हैं या लोगों की को जो है ना वो तवज्जो दिलाते हैं, तो इस बात पर दिलाते हैं कि तुम अल्लाह वाले और अल्लाह को पहचानने वाले उलमा बन जाओ, और लोगों को भी इस तरह के उलमा रब्बानीयीन बना दो, खुद भी उलमा रब्बानीयीन अल्लाह वाले उलमा बन जाओ, और दूसरों को भी अपनी तालीम और तदरीस के ज़रिए से उलमा रब्बानीयीन बन जाओ। तो लिहाजा अंबिया की ये शान होती है, अंबिया कभी किसी को अपनी इबादत का हुक्म, अपने को खुदा मानने का हुक्म नहीं देते। तो चुनाचे ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से की तरफ से ये जवाब था यहूद और नसारा का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायीद में, और आपकी तरफ से डिफेंस और मुदाफ़ात था। तो हमें खुलासा गुफ्तगू ये बात यहाँ पर मालूम होती है कि अंबिया अलैहिमुस्सलात व तस्लीम की जिम्मेदारी ये है कि जहाँ वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पहुँचाते हैं, अल्लाह के अहकामात का हुक्म जो है ना, अल्लाह जिन चीज़ों का हुक्म दिया है वो पहुँचाते हैं, अल्लाह ने जिन चीज़ों से मना फरमाया वो जो है ना उनको रोकते हैं। वहीं पर अंबिया की तालीमात, जिम्मेदारियों में से ये बात होती है कि लोगों को ये तलकीन करें और लोगों को ये बतलाएं कि जो है ना तुम इल्म हासिल करो, अल्लाह वाले बन जाओ और उलमाए रब्बानीयीन बन जाओ, और ख़ुद भी आलिम बनो, खुद भी अल्लाह को जानने और पहचानने वाले बन जाओ, और दूसरों को भी आरिफ बनाओ, अल्लाह को जानने वाला और पहचानने वाला बना दो। ये अंबिया की तलकीन होती है। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी सारी हयात मुबारका में इल्म हासिल करने और आलिम बाअमल बनने और अल्लाह वाले उलमाए आलिम रब्बानी बनने की जो है ना सहाबा इकराम को और मुसलमानों को जो है ना तलकीन फरमाई। तो अज़ीज़ान मोहतरम, यही वजह है कि सरकार के इरशाद की वजह से, सहाबा, ताबईन और औलिया अल्लाह की मोहब्बत की वजह से हर ज़माने में उलमाए रब्बानीयीन, अल्लाह वाले उलमा की और आरिफ बिल्लाह की एक जमात हुई और पैदा हुई, और वो लोग जो है ना
जो इल्म दीन का काम अंजाम देते रहे, खुद भी आलिम रब्बानी थे और अपने इल्म के ज़रिए से लोगों को भी आलिम रब्बानी बनाते रहे और आलिम रब्बानी की फहरिस्त में जो है ना शामिल करते रहे। अब आप बोलेंगे कि आलिम रब्बानी किसको कहते हैं? आलिम रब्बानी कहते हैं, आलिम रब्बानी की तारीफ़ ये है कि अर्रब्बानियुल्लज़ी युरब्बिन्नास बिसिगारिल इल्मी इला किबारिह। तो जना रब्बानी, आलिम रब्बानी वो होता है जो लोगों को छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातों तक ले जाए, छोटी छोटी उलूम से बड़े बड़े उलूम तक जो है ना ले जाए, उसको आलिम रब्बानी कहते हैं। आलिम रब्बानी वो है जो लोगों की तरबियत, मरहलावार लोगों की तरबियत करे, पहले छोटी छोटी बातें बतलाए, उसके बाद दर्जे बदर्जा दर्जा बदर्जा उनको उलूम फ़ुयूज़ के आला जो है ना मुकाम तक पहुँचाए और गहरी से गहरी बातें इल्म की बतलाते चले जाए। तो एक तरबियत, एक जो है ना तदरीज के साथ, एक तसलसल के साथ लोगों की तरबियत और तालीम जो करे वो आलिम रब्बानी है। तो लिहाजा आइए शेखुल इस्लाम की इस आयत की रोशनी में हम शेखुल इस्लाम की ज़िंदगी को देखें कि शेखुल इस्लाम की शख्सियत आलिम रब्बानी थी ही थी, लेकिन जो है ना उसके साथ साथ आपके आलिम रब्बानी होने की खुशखबरी खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी और आपको उलमाए रब्बानीयीन तैयार करने के लिए जो है ना अपनी बारगाह से हिंदुस्तान भेजा और जिन उलमा को आपने तैयार किया उनकी सनदों पर दस्तखत करके सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया कि आया अनवारुल्लाह, जो तूने उलमा तैयार किए हैं आज हम उनके उलमा रब्बानीयीन होने की दस्तखत करते हैं, उनके सर्टिफिकेट होता है। तो अजीज़ान मोहतरम, सरकार दो ये जो मैं वाकई बातें बताया, वाली जामिया अलैहि रहमत व रिज़वान अभी वालिदा मोहतरमा के पेट में थे, शिकम में थे, तो सरकार दो आलम वालिदा मोहतरमा ने आपकी देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं और ये खुशखबरी दे रहे हैं कि तुम्हें लड़का होगा, हाफिज़ कुरान होगा, मुहाफिज़ उलूम कुरान होगा। यानी आलिम रब्बानी उसी को कहते हैं जो कुरान का हाफिज भी हो और उलूम कुरान का मुहाफिज भी हो और दूसरों को सिखलाए। तो अजीज़ान मोहतरम, अभी वालिदा मोहतरमा के पेट में है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी जो है ये इरशाद होता है, ये खुशखबरी दी जा रही है कि तुम्हारा पैदा होने वाला लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है, वो आलिम रब्बानी होगा। सरकार जिसे आलिम रब्बानी कह दे, दुनिया उसके आलिम रब्बानी होने का इनकार नहीं कर सकती, दुनिया उसे इनकार नहीं कर सकती। फिर उसे इनकार करना है तो फिर सरकार के कौल का भी इनकार करना है। उसके बाद सरकार बानी जामिया अलैहि रहमत व रिज़वान हज के लिए, मुख्तसर तौर पर बात रखा हूँ वक्त के लिहाज से, बानी जामिया अलैहि रहमत व रिज़वान हज के लिए तशरीफ़ ले गए। इरादा ये था कि हिंदुस्तान को तर्क कर दें, दरे रसूल पर ही बाकी ज़िंदगी गुजर जाए और वहीं पर आप इंतकाल फरमा जाए, वहीं पर जन्नतुल बकी में आपका मदफन हो, आप वहीं जो है ना उसकी वहीं उसी सरजमीन में आप दफन हो जाए। इस इरादे से क्या किए थे, चले गए थे मदीने, हज किया, मदीने मुनव्वरा में तशरीफ़ ले गए। अब हमेशा वहीं रहने के इरादे से हिंदुस्तान को छोड़कर वहीं रहने और वहीं आखिरत का सफ़र वहीं से तय करने का आपने इरादा फरमा लिया था, लेकिन ख्वाब में दीदार मुस्तफ़ा हुआ और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि ऐ अनवारुल्लाह, तुम्हें यहाँ रहने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि तुम दक्कन को जाओ, वहां पर जाकर उलमाए रब्बानीयीन की जमात तैयार करो, उलमाए रब्बानीयीन की जमात तैयार करो। तो लिहाजा यहाँ पर आप तशरीफ़ लाकर जिन उलमा को तैयार किया, दुनिया उन उलमा को अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला के नाम से याद करती है, दुनिया उनको अबुल वफ़ा अल अफ़ग़ानी के नाम से याद करती है, दुनिया उनको मौलाना मुफ्ती रहीमुद्दीन साहब के नाम से याद करती है, दुनिया उनको मौलाना मोहम्मद रुकनुद्दीन साहब के नाम से याद करती है, दुनिया उनको अब्दुल क़दीर हसरत रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है, दुनिया उनको सैयद जो है ना उमर शाह हुसैनी रहमतुल्लाह के नाम से याद करती है, दुनिया उनको इब्राहिम अदीब के नाम से याद करती है। तो लिहाजा आपने आकर उलमा की वो जमात तैयार की, दुनिया में उनके आलिम रब्बानी होने पर कोई भी उसके जो है ना शक नहीं कर सकता। इनकी जिंदगियों के, इनका इल्म, इनके तकवे के को अगर देखा जाए तो दुनिया में कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये आलिम रब्बानी नहीं है। खुद आलिम रब्बानी थे, सरकार के हुक्म पर आए और आकर उलमाए रब्बानीयीन की जमात तैयार की। तो आपके शागिर्द भी आलिम रब्बानी थे, आपके शागिर्द भी आलिम रब्बानी थे। आप कहेंगे मुसाहब वो कैसे, आलिम रब्बानी कैसे, जो है ना आप जो है मोहब्बत में जो चाहे बोल दोगे, नहीं ऐसी बात नहीं। जामिया निज़ामिया तैयार हुआ, उसके बाद हर साल जो है ना
तलबा निकलते हैं जमात से तो फाजिलीन की एक जमात जो फाजिल में खलत दी जाती है, निज़ाम में शाया जो है ना शमला वगैरह बना जाता है, फाजिल की सनद दी जाती है, खिलात पहनाई जाती है। तो लिहाजा जो है ना सालाना जलसा था, फाजिलीन को सनदें देनी थी और तलबा जो कामयाब है उनको सनदें देनी थी। तो जो है ना एक मुंतजिम शोबे तदरीस के होते हैं, एक जो है ना तदरीस जो तालीमी जो मामलात होते हैं अंजाम देने वाले एक नाजिम होते हैं जामिया में, मुंतजिम होते हैं जिनका नाम शरफुद्दीन था। जब रात में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और लाकर कहा कि वो सनदें जो तलबा को दी जाने वाली है वो सनदें पेश की जाए। जब शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उन सनदों को पेश किया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सनदों पर अपनी दस्तखत फरमाई। दस्तखत फरमा कर बतला दिया कि ये जो तलबा अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमतु व रिजवान के चमन से तैयार हुए हैं उसकी तस्दीक मुस्तफा जाने रहमत करते हैं कि वो आलिम रब्बानी है। क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत जिनकी तस्दीक पर, जिसकी सनद पर तस्दीक कर दे और दस्तखत फरमा दे वो आलिम रब्बानी ना हो यह मुमकिन ही नहीं है। यही वजह है कि अरब के बड़े बड़े उलमा जो दीगर जामियात में पढ़ चुके थे ये हुसूल सआदत के लिए वो सनद जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तखत होती है, मानवी दस्तखत है, इसके लिए उलमा आकर निजामिया में इम्तिहान दिया करते थे। हमारी जमात में भी अरब के तालिब इल्म आए थे उस वक्त। तालिब इल्म क्या मैं समझता हूँ वो तकरीबन 45-50 साल की उम्र के थे, 50 साल की तकरीबन उम्र के थे, बीवी बच्चे वाले थे। उन्होंने सिर्फ इस गर्ज से इम्तिहान दिया ताकि वो सआदत नसीब हो कि सनद पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानवी सनद। बास तो PhD करे हुए थे, वो आकर उन्होंने निजामिया की जो है ना तबर्रुकन सनद ली। तो बताना ये चाहता हूँ नबी की तलकीन ये होती है कि आलिम रब्बानी बनो, लेकिन ये अनवारुल्लाह की शान तो अलग ही है। पैदा होने से पहले आलिम रब्बानी होने की बशारत, फिर दरे रसूल पर गए तो अपना आलिम रब्बानी बनाने के लिए हिंदुस्तान भेजा और फिर उन्होंने आकर जो कोशिश जद्दोजहद से उलमाए रब्बानीन की जमात तैयार की, उनकी सनद पर दस्तखत करते हुए फरमा रहे जाओ हमने उनको उलमाए रब्बानीन की फहरिस्त में शामिल कर दिया। ये है हाफिज मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमत व रिजवान की ज़ाते गिरामी और उनका आलिम रब्बानी होना, फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनकी कोशिशों का मकबूल होना। अब जो मैंने अभी बतलाया कि आलिम रब्बानी वो है जो छोटी छोटी चीज़ों से तरबियत देता हुआ बड़े बड़े जो है ना तरबियत तक ले जाए, बड़ी बड़ी चीज़ों तक ले जाए। तो शेखुल इस्लाम का तर्ज ज़िंदगी भी वही था। जब तलबा जो उलमा की मैंने उलमा रब्बानीयीन जिनको मैंने कहा है, जिनके नाम मैंने लिए हैं, उन तलबा को डायरेक्ट आपने जो है ना आला बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ाई, बल्कि उनको छोटी छोटी किताबों की तदरीस भी फरमाई, छोटी छोटी चीज़ों से तरबियत भी फरमाई। उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने बयान करता चलूँ। शेखुल इस्लाम का एक तरीक़ेकार था, तलबाए जामिया निज़ामिया को साल में एक मरतबा 2-3 रोज़ के लिए सफ़र पर ले जाया करते थे, सफर में ले जाया करते थे। हजरत को जो है ना दौड़ रेस जिसको कहते हैं, दौड़ लगाने में, कबड्डी खेलने में और तैराकी में जो है ना खासी दिलचस्पी थी। तो लिहाजा आप तलबा को ले जाकर दौड़ लगाते थे। दौड़ लगाकर बच्चों से कहते कि देखो बच्चे दौड़ते रहते, हर बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश करता कि मैं फर्स्ट आऊँ, मैं आगे आऊँ, मैं जल्द से जल्द अपनी मकसद में कामयाब हो जाऊँ, उसके लिए कोशिश करता, दौड़ता, जिद्दोजहद करता। तो शेखुल इस्लाम फरमाते कि देखो ये नेकियों में भी सबकत इस तरह किया करो, नेकियों में आगे बढ़ने की भी इस तरह कोशिश किया करो, जिस तरह वो दौड़ने वाला अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच के लिए कोशिश कर रहा है, दौड़ लगा रहा है, जोर लगा रहा है, ताकत लगा रहा है, इसी तरह तुम्हारी मंजिल मकसूद बारगाह खुदाबंदी है, उस तक पहुंचने के लिए नेकियों में आगे बढ़ो, नेकियों में जिद्दोजहद करो, कोशिश करो ताकि मंजिल मकसूद खुदा की बारगाह तक पहुंच सको। तलबा को नसीहत फरमाते। और जब कबड्डी खेलते, कबड्डी तो मालूम है आपको हमें सब, तो कबड्डी खेलते बच्चे, कबड्डी का मैच चलता रहता, तो शेखुल इस्लाम दीगर तलबा से कहते कि देखो कबड्डी में 2 टीमें होती है, एक टीम का एक आदमी जाता है, सामने वाली टीम के पास जाकर जो है ना वो क्या करता है, कबड्डी खेलता है, उसके बाद वो बहिफाजत वापस आ जाता है तो फिर वो टीम जीत जाती है। अगर नहीं वो पकड़ा जाता है तो फिर वो नाकाम हो जाता है, वो गेम से बाहर
जो है ना हो जाता है। तो शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि देखो ये दुनिया की मिसाल ऐसी ही है, तुम्हारे अतराफ वसवसे शैतानी, तुम्हारी ख्वाहिशात, तुम्हारे जो है ना बुराइयां और तुम्हारा माहौल अतराफ से है, वो हर हैसियत से तुम्हें जकड़ना चाहता है, वो तुम्हें हैसियत से अपने कब्जे में लेना चाहता है, अपनी जो है ना गिरफ्त में लेना चाहता है। अगर तुम जिस तरह ये प्लेयर, ये जो है ना जो आदमी है, जो खिलाड़ी है, वो सामने वाले के घेरे से बचकर कामयाब निकल कर आ जाता है तो खुद भी कामयाब हो जाता है, अपनी टीम को भी कामयाब करता है। तो लिहाजा तुम भी दुनिया के वसवसों से, दुनिया की ख्वाहिशों से, नफ्स शैतान के शर से और उसके जाल से बहिफाजत निकल जाओ तो खुद भी महफूज रहोगे, वाबस्तगाने को भी महफूज कर लोगे, वाबस्तगान को भी महफूज कर लोगे। और जो है ना तैराकी के लिए आप ले जाते, पानी में बाउली में एक सेब डाल देते, डालकर कहते कि जो बच्चा ये सेब लाएगा, ये फल लाएगा, वो कामयाब होगा, उसे इनाम दिया जाएगा। तो लिहाजा जो बच्चा डूब कर तैरते हुए जाकर वो सेब लाता तो कहते कि देखो इल्म की मिसाल भी ऐसे ही है, जो इल्म के समंदर में जितनी गहराई तक जाएगा वो जो है ना मोती इल्म के पाएगा, जिस तरह ये तालिबे इल्म ने फल को पाया है। तो ये छोटे छोटे उलूम थे, छोटी छोटी मिसालें थी, इनके जरिए से तरबियत होती, फिर दरसगाह में तफसीर हदीस फिक़ा की तरबियत होती, फिर उसके बाद मगरिब के बाद तसव्वुफ की आला तरीन किताब, तसव्वुफ की सब में जो है ना दकीक तरीन और मुश्किल तरीन किताब जो है ना फुतूहाते मक्किया का दर्स होता है, मगरिब के बाद से लेकर रात के 12 बजे तक। तो ये छोटे छोटी उलूम से तलबा को तैयार करते, उसके बाद तफसीर हदीस फिक़ा से नवाजते, उसके बाद फिर शरीयत के साथ साथ तरीक़त के उलूम से भी आरास्ता करते। उसके बाद जब तलबा निकलते आपकी बारगाह से तो देखने वाला खा वो इल्मी एतबार से देखे, तक़वे के एतबार से देखे, लिल्लाहियत के एतबार से देखे, खुदा तरसी के एतबार से देखे, देखने वाला ये कहने पर मजबूर हो जाता कि वाकई आलिम ये है, आलिम रब्बानी ये है। तो अजीज़ान मोहतरम, शेखुल इस्लाम के शागिर्दों का यह मामला था कि दुनिया में जिस वक्त वो थे उनकी तरह कोई जो है ना उनका कोई मिसल नहीं रखते थे। उनकी फ़िक़ा, उनकी बसीरत, उनकी जो है ना दीन की समझ और मसाइल का हल जो है ऐसा था कि आपकी शागिर्दों को सानिए अबू हनीफा का भी लक़ब दुनिया ने दिया था। बड़े से बड़ा, गहरे से गहरा फ़िक़ा का मसला होता 2 मिनट में हल हो जाता, जवाब दिया जाता 2 हुरूफ में पूरे मसले का जवाब। तो अब वो तफसील बयान करने का वक्त नहीं है। तो खुलासा गुफ्तगू ये है अजीज़ान मोहतरम, शेखुल इस्लाम की ज़ात वो है जो खुद आलिम रब्बानी थे और उन्होंने उलमाए रब्बानीयीन को तैयार किया, और उन्होंने जिन उलमाए रब्बानीयीन को तैयार किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सरदों पर दस्तखत करके उनके आलिम रब्बानी होने की सनद अता फरमाई है। ये चंद गुजारिशात थे, ये चंद बातें थी हज़रत शेखुल इस्लाम की शख्सियत और आपके जो है ना आलिम रब्बानी होने के हवाले से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगार आलम शेखुल इस्लाम को अपनी रहमत और रिज़वान में जगह अता फरमा। ऐ अल्लाह आपकी क़ब्र मुबारक को अनवार व बरक़ात का जो है ना मरकज़ बना। ऐ अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद फरमा, आपके उलूम व फ़ुयूज़ से बहरावर होने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा, आपके नक्श क़दम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, आपसे वाबस्तगी को मजबूत फरमा। ऐ अल्लाह इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फरमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ब्र में दीदार नसीब फरमा। आपके ख़दमों में हमारा हश्र फरमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरवर फरमा, आपके दस्त मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फरमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मायत और इफ़ाक़त नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमें जो ये महफ़िल मुनाक़िद की है अल्लाह इसको कबूल फरमा और इसको ज़ख़ीरे आखिरत और ज़रिए नजात बना। ऐ अल्लाह इंतज़ामी कमेटी ने जो है ना महफ़िल के इनेक़ाद की इजाज़त दी है, अल्लाह उनके हक़ में बेहतर फ़ैसले फरमा, उनकी ज़िंदगियों में खैर व बरकत अता फरमा। अल्लाह हाज़रीन के जायज़ मक़ासिद को पूरा फरमा। अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार हैं या जिनके अहल व अयाल बीमार हैं उनकी उन्हें शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। अल्लाह जो बेरोज़गार हैं अल्लाह उनके रोज़गारी के हलाल रिज़्क़ नसीब फरमा। अल्लाह जो क़र्ज़ों से परेशान हैं तेरे ख़ज़ाना ग़ैबी से उनके क़र्ज़ों की सुबुकदोशी का इंतज़ाम फरमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या मुहम्मद तमन्नाए कौनो मकां हो हजारों दुरूदो सलाम आप पर। ऐ मुरादे ज़मां हसरते दो जहां हो हजारों दुरूदो सलाम आप पर। या मुहम्मद तमन्नाए कौनो मकां हो हजारों दुरूदो सलाम आप पर। सबके हाजत रवा सबके मुश्किल कुशा सबके गम की दवा सबके दिल की सदा। ऐ दो आलम के दिल ऐ दो आलम की जान हो हजारों दुरूदो सलाम आप पर। या मुहम्मद तमन्नाए कौनो मकां हो हजारों दुरूदो सलाम आप पर। रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।